नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 161। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 4 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ मुफ्त ही मुफ्त को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए आज इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई के बारे में जाना। आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियां लिखी हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों पर भरिए। यानी वो क्या कह रहा है कि नीचे है ना पाठ के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ खाली जगह भी हैं जहाँ पे हमें कोष्ठक कोष्ठक यानी ये जो ब्रैकेट होती हैं, ठीक है, इनमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से जो सही है वो यहाँ पर खाली जगह पर लिखना है। ध्यान में क्या रखना है, जो गहरे रंग में शब्द है ना, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर शब्द आएगा। ठीक है, आइए पहला करके देखते हैं। जैसे क पे लिखा है कि ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने डैश अपनी या अपना पत्नी लाभूबेन से कहा। अब देखो, पत्नी जब लिखा है तो यहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए। पत्नी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो स्त्रीलिंग शब्द ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा अपनी। ठीक है, अपनी पत्नी से। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। ख में लिखा है बहुत अच्छे, मेरी किस्मत खुल गई या गया। देखो अब किस्मत क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो किस्मत खुल गई, गई यहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही ग देखते हैं। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में। अब ये देखो, माली शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, किसी आदमी का बोध कराता है। तो माली बेचोगे या बेचोगी, तो माली तो पुल्लिंग है, तो बेचोगे। तो यहाँ पर हम बेचोगे लिख देते हैं, बेचोगे। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के भी कर लेंगे। सागर के किनारे एक नाव वाला, ठीक है, ये पुल्लिंग है, आदमी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैठा। ठीक है, बैठा था। फिर क्या है, अरे भाई एक नारियल कितने में। देखो भाई बोल दिया पहले ही, तो भाई तो पुल्लिंग है, कितने में दोगे। ठीक है, दोगे। फिर क्या है, भीखू भाई डैश अपनी अपना छड़ी। अब छड़ी क्या है, छड़ी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो छड़ी पे क्या आएगा, अपनी। तो अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। फिर आखिरी में क्या है, लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर। अब लाभूबेन क्या है, वो तो स्त्री है, तो बोली। ठीक है, कंधे उचकाकर बोली। उचकाकर मैंने आपको बताया था, कंधे उठाकर। ठीक है, खाना है तो जाना है। तो ये हमारे पाठ के ही वाक्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखे शब्दों के लिए सही स्त्रीलिंग चुनकर उन पर ठीक का चिन्ह लगाइए। तो यानी यहाँ पर जैसे मोर शब्द है, मोर के आगे 3 शब्द लिखे हुए हैं, मोरनी, मैना या मुर्गी। तो मोर शब्द के लिए सही स्त्रीलिंग क्या है, तो वो सही है मोरनी। मोर, मोरनी। ठीक है, वैसे ही बैल, बैल के लिए सही शब्द क्या है, गाय। देखो लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, बैलिन नहीं होता है, गाय होता है। ठीक है, तो ये सही शब्द है, यहाँ पर आप ठीक का निशान लगाएंगे। फिर क्या है, वीर। अब वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीरांगना। ठीक है, तो ये सही शब्द है, वीरा और वीरांगिन नहीं होता, तो वीरांगना सही शब्द है, इस पर आप ठीक का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि नीचे लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। उदाहरण क्या दिया है कि अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे। तो देखो उसको कैसे बदला इन्होंने, भाई की जगह क्या कर दिया, अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें नीचे के वाक्य भी बदलने हैं। पहले क्या है, ये देखो, काका, यह कोई पूछने वाली बात है। तो इसका हम जब काका को बदल के स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, काकी। ठीक है, काका का स्त्रीलिंग क्या होता है, काकी। काकी यह कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया। वैसे ही दूसरा क्या है, माली ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ। तो माली का स्त्रीलिंग क्या होता है,
मालिन। ठीक है, तो मालिन और आगे यही वाक्य लिखना है हमें। ठीक है, मालिन ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ। तो इस तरीके से आपने काका का काकी लिख दिया और माली का मालिन लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो क्या होता। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहानी में देखा था कि आखिरी में उन्होंने नारियल छोड़ दिया और वो सारे नीचे गिर गए। अगर वो उस नारियल को नहीं छोड़ते तो क्या होता। देखिए इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि यदि भिखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो घुड़सवार उन्हें 100 रुपये देता और ऊंट वाला 200। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए उन्होंने कहा था घुड़सवार ने कि नारियल नहीं छोड़ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और ऊंट वाले ने कहा था कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो अगर वो नारियल नहीं छोड़ते तो उनको 100 रुपये घुड़सवार से और 200 रुपये ऊंट वाले से मिल जाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि यदि आप भीखू भाई की जगह होते तो आप नारियल कहाँ से लेते। ठीक है, देखो भीखू भाई कितने कितने जगह पे गया, पहले बाजार गया, फिर मंडी गया, फिर बगीचे में गया। ठीक है, और फिर खुद चढ़ कर ही लेने लगा। ठीक है, तो आप कहाँ से लेते, तो इसके आंसर में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने फिर भी एक आंसर लिखा है, वो आप देख लीजिए कि यदि मैं भीखू भाई की जगह होता तो नारियल बाजार से ही ले लेता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है कि मैं बाजार से ही उसको ले लेता, क्योंकि जितने भी पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं वो सब अपनी मेहनत के ही पैसे बढ़ाए हैं। ठीक है, तो मेहनत या तो आप उनको मेहनत के पैसे दे दो या फिर आप खुद मेहनत करने लग जाओ। ठीक है, तो मैं तो बाजार से ही ले लेता। तो ये आप अपना आंसर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप ये आंसर बदल सकते हैं। और क्या करना आपको, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 69 और 111 भी करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।